नमस्कार साथियों, जैसा कि हम पिछले बहुत दिनों से बात कर रहे थे, सबसे पहले हम बार बार कर रहे थे कि सीईटी का एग्ज़ाम है वो सरकार द्वारा लिया जाएगा। सीईटी की भर्ती डिक्लेयर कर दी गई है और यहाँ तक जो बात हम बार बार कर रहे थे आपसे, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी कर रहे थे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आके कर रहे थे कि वर्तमान में दो वैकेंसीज आई है। सीईटी आया है ग्रेजुएशन लेवल और अब जैसे आज है वो सीईटी +2 लेवल डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत कम समय मिल रहा है। 1 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाने हैं, 23 अक्टूबर से एग्ज़ाम लिया जाएगा, 23 से लेकर 26 तक। यानी निश्चित रूप से अब मैं फिर, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि उन विद्यार्थियों को फ़ायदा होने वाला है जो एक लंबे समय से तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी अगर कोई जो तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी 5-10 दिन पहले जिन्होंने शुरू किया है, उनको अपना टाइमिंग बढ़ाना होगा। अगर आपको क्लासेस के साथ जुड़े हुए हो, वहाँ पर भी नो डाउट 6-7 घंटे क्लास होगी आपकी, लेकिन इसके अलावा कम से कम आपको 7-8 घंटे खुद भी देने होंगे। यानी एक ऐसा परीक्षा जिसे हमने नाम दिया था एलिजिबल टेस्ट दिया था, लेकिन वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी परीक्षा बन चुकी है। थोड़ा सा बात करते हैं हम कि जो वर्तमान में आज डिक्लेयर किया गया है उसकी क्या रूपरेखा है, कैसे रहेगा वो, इस पर हम बात करते हैं। जैसे हमने देखा कि किस प्रकार से फ़ायदा हुआ है विद्यार्थियों को, नई चीज़ का फ़ायदा हुआ है, उस पर हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी बात जो महत्वपूर्ण है, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की पहले डिक्लेयर कर दिया था, उसके अंदर भी वैकेंसीज़ आने वाला जो क्षेत्र है उनकी वैकेंसीज़ का क्षेत्र को बढ़ाया गया था। लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे पहले सीईटी +2 में सिर्फ 7 गवर्नमेंट जॉब को रखा गया था, लेकिन अब इनका दायरा, सबसे महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए, जैसा कि हम लगातार बात कर रहे थे, वर्तमान में क्या है कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसके लिए सीईटी को क्लियर करना ज़रूरी होगा। हालांकि अब तो मापदंड भी बहुत कम है, 40% दायरा कर दिया गया है। नो डाउट एक बच्चा आसानी से इसको प्राप्त कर सकता है लगातार तैयारी के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा जिसकी हम बात कर रहे हैं बार बार, 5 भर्तियाँ और जोड़ दी गई हैं आपकी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राजस्थान पंचायती राज में जो एलडीसी है, इसके बाद राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर है ना। यानी कि ये एलडीसी की भर्तियाँ हैं, इनको भी +2 लेवल पे कर दिया गया है। और धीरे धीरे आप देखते जाएंगे भी ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं होगा जो सीईटी के बिना करवाना सीईटी के बिना संभव होगा। यानी अब एक विद्यार्थी के सामने फिक्स टारगेट रहना चाहिए कि मैं किसी भी भर्ती की तैयारी करूं, मुझे सबसे पहले सीईटी क्लियर करना है। अब जो मैं हमेशा कहता हूं, सीईटी का फ़ायदा क्या है, सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, आप तो सामान्य किसी भर्ती की, पटवारी की, ग्राम सेवक की, पुलिस की, एसआई की, उनको सीधा आप एक टारगेट निर्धारित करो भी सीईटी क्लियर करना है। अब इसका फ़ायदा क्या होना है, सीईटी का सिलेबस है वो सभी भर्तियों के लिए उसमें आपका सिलेबस कवर होता है। सीईटी का सिलेबस अन्य भर्तियों को भी कवर करता है। आप और इसके अलावा कोई भर्ती की तैयारी करते हो, वो जो सभी भर्तियों को कवर नहीं करता। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की बात करते हैं, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल है, एसआई है, आरएस है, इनका सिलेबस ही एक है। यानी कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा जो आपको नहीं पढ़ना होगा। मुख्य रूप से बात करें जीके, राजस्थान जीके, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, कंप्यूटर है, ये वो सब्जेक्ट हैं जो यहाँ पर सारे पढ़ने हैं आपने। यानी एक एलिजिबल टेस्ट को महत्वपूर्ण टेस्ट बना दिया गया है। अगर आप सिर्फ सीईटी की तैयारी करते हैं तो इसी तैयारी के आधार पर आप दूसरे कंपटीशन को भी फाइट कर सकते हैं। तो आपको फ़ायदा होना है। यहाँ तो आपका मापदंड है सिर्फ 40% नंबर लेने का, लेकिन इसके लिए आप अन्य भर्ती के लिए भी अपने आप को ज़बरदस्त तैयार कर रहे हो। मैं फिर बार बार कहना चाहूँगा कि सीईटी की भर्ती तैयारी करने वाले विद्यार्थी विशेष ध्यान दें, आपका जीके का पोर्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, ये पार्ट भी यहाँ पर पूछा जाना है, कंप्यूटर आना है, हिंदी आना है, इंग्लिश आना है। यानी एक बड़ा सिलेबस है। तो नो डाउट मैं बार बार जिस चीज़ पर जोर दे रहा हूँ, आपको अपना समय बढ़ाना होगा, पढ़ने का समय बढ़ाना होगा, समय कम है। अब इसके लिए जैसे अब ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है, नो डाउट वो सबसे लंबा सिलेबस है, लेंथी सिलेबस है। तो अब जो बच्चे 6-6 महीने से 1-1 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको फ़ायदा होना है। लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई कि 40% दायरा है, और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि अगर एक बच्चा सामान्य स्तर पर भी तैयारी करता है तो वह भी 40% नंबर है वो प्राप्त कर लेगा।
तो ये कुछ बातें थी सीईटी के लिए। आज इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ 2 बातें आपसे महत्वपूर्ण करनी कि चालू कर दिया गया फॉर्म 2 तारीख से भरने चालू होंगे, 2 सितंबर से चालू होंगे, 1 अक्टूबर तक आपका फॉर्म भरने का रहेगा। 3-4 बातें हैं जो आपने गलती नहीं करनी, जिन बातों का आपने विशेष ध्यान रखना है कि लाइव फोटो होगा आपका, लेकिन आधार कार्ड यदि अपडेट किया है अभी, जो करते रहना चाहिए एक विद्यार्थी को। पहले क्या होता था पढ़ते रहो, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो आपने गलतियाँ नहीं करनी, जिनका ध्यान रखना है। आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए, फार्म भरते समय बहुत ध्यान रखना है आपने, लाइव फोटो होगा आपका सिग्नेचर का, इन सभी चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। आयु सीमा की बात करें, नो डाउट बहुत बड़ा एरिया है, 18 साल से लेकर 40 साल तक के व्यक्ति और किसी भी वर्ग विशेष में जो छूट है वो तो आपको मिलेगी। तो ये कुछ बातें थी जो इस चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं। एक विशेष बात ध्यान रखनी है, फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है, और दूसरा तैयारी के समय एक ही बात का ध्यान रखना है आपने कि एक लंबा सीटिंग होना चाहिए आपको सिलेबस पूरा क्लियर होना चाहिए, हमने क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एक बार फिर सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं चाणक्य क्लासेस की ओर से, और हम हमेशा आपके लिए किसी भी प्रकार की सहायता के लिए तैयार हैं। जय हिंद, धन्यवाद।